आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है, वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। एक सवाल आया है मेरे पास, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, लेकिन ये कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपने मेरी सर्कुलर रेस की वीडियो देखी है ध्यान से यूट्यूब पे, यूट्यूब वालों को भी ये चीज पता है क्या। जैसे एक सवाल दिखाता हूं पहले, फिर इसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको पता चल जाएगा कि 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन के बजाय एक क्वेश्चन ज्यादा फायदेमंद देता है, आपको फायदा देता है या नहीं देता, ठीक है। अब सवाल देखो, सवाल समझ लो, फिर इसके बारे में पूरी चीजें बताएंगे, फिर सॉल्व करेंगे इसको। निकिता और साहिल आर रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन। सेम पॉइंट पे, सेम टाइम पे, सेम डायरेक्शन में निकिता और साहिल रन कर रहे हैं, ठीक है। निकिता क्या करती है, एक राउंड 8 मिनट में लगा देती है, साहिल 15 मिनट में पूरा राउंड लगा लेता है, और ये 4 घंटे में दौड़ते हैं। अगर ये 4 घंटे दौड़ते हैं तो कितनी बार ऐसा होगा कि ये डायमेट्रिकली अपोजिट आएंगे। मतलब अगर निकिता यहां है तो यहां साहिल है, निकिता यहां है तो यहां, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट 180 डिग्री पे आएंगे। तो ये सवाल है आपका, ठीक है। अब जिसने दिमाग चला लिया वो तुरंत कर देगा, जिसने नहीं चलाया वो टाइम लगाएगा। पहले मैं बताता हूं कि कैसे होना था। सिंपल सी एक तरीका ये था, अगर मान लो 4 घंटे तक भागते हैं, तो अगर मैं बोल रहा हूं निकिता 4 घंटे तक भागती है, यानी इतने मिनट तक भागती है, और 8 मिनट में एक तरीके से एक राउंड होता है, तो निकिता 4 घंटे में कितने राउंड लगा देगी, 30 राउंड। और अगर मैं साहिल की बात करूं, वो भी 4 घंटे तक भागता है, लेकिन वो एक राउंड लगाता है 15 में, तो ये एक तरीके से 16 राउंड। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर निकिता ने 30 राउंड लगाए तो साहिल ने 16 राउंड लगाए। और क्योंकि सेम डायरेक्शन में, यानी ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो 30 राउंड और 16 राउंड, यानी कि जो गैप है आपका वो 14 का है, यानी 14 ही आंसर है। अगर मीटिंग पॉइंट पूछेगा तो भी 14 है, डायमेट्रिक पूछेगा तो भी 14 है। अब ये कैसे हो गया, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते, सेम डायरेक्शन में नहीं होते, तो मैं इनको जोड़ देता, ठीक है। डिस्टिंक्ट पॉइंट वाला कंसेप्ट वो भी आपको पता है। हम सेम डायरेक्शन की बात करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। मान लीजिए, जैसे अब आप समझने की कोशिश करना बहुत ध्यान से, ठीक है। मान लीजिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। आप मुझे बताइए, यदि यदि 1 घंटे में 3 राउंड लगा लेता है एक बंदा इन 1 आवर, और एक 2 राउंड लगा देता है इन 1 आवर, ऐसे समझ लो 1 घंटे में, तो आप ये कह सकते हो, अगर मेरे से पूछा है, मैं आपको बताता हूं डायमेट्रिक का मतलब कैसे सॉल्व होगा, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि जब ये 3 और 2 की जगह अगर ये 1.5 राउंड लगाएगा तो ये 1 राउंड लगाएगा। यानी अगर पहले वाले का नाम ए है, दूसरे वाले का बी है, यानी कि अगर इसने 1.5 राउंड लगा के यहां पहुंच गया ए, तो ये 1 राउंड में बी यहां, तो ये है डायमेट्रिक, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ए की स्पीड ज्यादा है और बी की स्पीड कम है, तो जो ये गैप है, देखो एक तरीके से होता क्या है, होता यही है कि जब आप कह रहे हो कि एक आगे, रिलेटिव स्पीड जब आप पढ़ते हो, ठीक है, लेट्स से रिलेटिव स्पीड हम कैसे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं जी एक S1 की स्पीड से भाग रहा है और एक S2 की स्पीड से भाग रहा है सेम डायरेक्शन में, तो जो इनका गैप होता है वो कवर करना होता है। तो मैंने बोला अगर फर्स्ट मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है, तो इसका मतलब जो गैप है इनके बीच में वो 1 राउंड का होता है। तो अगर फर्स्ट मीटिंग की जगह मुझे डायमेट्रिक देखना है, तो आधी मीटिंग के लिए मुझे गैप आधा देखना है। मतलब आप कह रहे हो कि हाफ मीटिंग के लिए मुझे गैप आधा, मतलब हाफ मीटिंग का मतलब क्या है, डायमेट्रिक कि आप अगर यहां हो तो मेरे को सामने से दिख रहे हो, तो वो तब होता है जब ये 3 की जगह 1.5 राउंड लगाता है और ये 2 राउंड लगाता है। लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसा केस नहीं आएगा, उसके बाद कोई भी ऐसा केस नहीं आएगा कि डायमेट्रिक हो जाए। ऐसा रीजन, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है क्योंकि जो गैप है धीरे धीरे गैप कम होता चला जाता है। यानी कि आप ये कह रहे हो, या तो ये कह लो कि कम होता चला जाता है सर्कुलर में, और लीनियर में गैप बढ़ता चला जाता है। पहले लीनियर समझाता हूं कि मान लो एक की स्पीड है 20
और एक की स्पीड है 30, दोनों एक साथ भाग रहे हैं अगर, वो भी एक डायरेक्शन में, तो शुरू में तो ये दोनों सेम है, लेकिन गैप फिर थोड़ा, ये इधर है तो ये इधर, फिर ये इधर है तो ये इधर, यानी गैप बढ़ता चला जाता है ना, गैप ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है, तो आप ये कह रहे हो कि जैसे मान लो मेरे को फर्स्ट मीटिंग के लिए पढ़ना है, तो गैप बढ़ के इतना हो जाता है कि एक राउंड, गैप इतना हो जाता है कि वो एक राउंड ही कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि तेज भागने वाला एक राउंड आगे चला गया तो वो पहली मीटिंग है। समझ गए? कहने का मतलब ये है कि अगर ये पूरी तीन राउंड लगाता है तो ये 2 राउंड लगाता है, इतने में इनकी फर्स्ट मीटिंग होती है। लेकिन मुझे इसमें फर्स्ट मीटिंग नहीं देखनी, तो हम डेढ़ आधा और ये पढ़ेंगे। तो आप बोल रहे हो कि इस पोजीशन पे इनकी डायमेट्रिक है, तो इसका भी आंसर 1 है, यानी कितनी बार होगा ऐसा? 1। कहने का मतलब ये है कि यदि आप ये बोल रहे हो कि ये 30 राउंड लगाता है और ये 16 लगाता है, तो इनकी अगर मीटिंग पूछी होती मुझसे कि कितनी बार मिलेंगे, तो भी आंसर 14 था, और अगर डायमेट्रिक पूछा है तो भी आंसर 14 है। समझे? एक और बार ट्राई करते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए यहां से दोनों ने स्टार्ट किया, एक की स्पीड है मान लो 3 किलोमीटर पर आवर, एग्जाम्पल है ये दूसरा, एक की स्पीड है मान लो 2 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में 3 किलोमीटर भागता है, एक 2 भागता है। तो शुरुआत में क्या होगा? पहले धीरे धीरे, शुरुआत में तो यही है ये, लेकिन धीरे 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 ये 3 है तो यहां पे 2 है, फिर ये गैप बढ़ता चला जाएगा, फिर गैप बढ़ता चला जाएगा, तो गैप बढ़ते चले जाते जाते इतना गैप हो जाता है कि एक राउंड पीछे हो जाता है, यानी कि जो 2 वाला है, यानी कि ये जो 2 वाला है वो एक राउंड पीछे हो जाता है। कितना पीछे हो गया? एक राउंड पीछे, और इतना पीछे हो जाता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये भी यही है, ये भी यही है। तो आपने बोला ये तो तब होता है मीटिंग के लिए कि मिले कितने, तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे को एक की जगह आधा राउंड करना है, तो आप ये कह सकते हो कि जैसे 3 और 2 है, तो मैं यहीं से एनालाइज कर सकता हूं कि अगर 1.5 और 1 है, आधा आधा कर दिया, तो जब ये 1.5 लगाएगा तो 1 लगाएगा, तो जब ये 1.5 लगाएगा तो 1 लगाएगा, तो आपने बोल दिया इनके बीच का गैप 0.5, यानी कि आधी मीटिंग, गैप आधे का है, आधे राउंड का। तो आधे राउंड का गैप तब होता है जब आप बोलते हो कि डायमेट्रिक है, तो आप बोलोगे कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी अगर मैं मीटिंग भी गिनता हूं, किसी ने अगर तुक्का भी लगाया कि सेम डायरेक्शन में अगर नंबर ऑफ मीटिंग्स भी 14 है, जैसे इस वाले में, ठीक है, कि सेम डायरेक्शन में नंबर ऑफ मीटिंग भी कितनी है 14, और वैसे भी कितना। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये रेशियो लेते ही क्यों है? तो भाई टाइम कांस्टेंट है, रेस का मतलब है टाइम कांस्टेंट है, तो जिस रेशियो में डिस्टेंस कवर होता है उसी रेशियो में स्पीड कवर होती है। वैसे इस वाले में तो आपको इसके बिना भी समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि ये जब 30 राउंड लगा रहे हैं तो ये 14, तो सेम टाइम में जब ये 30 राउंड लगा रही है निकिता, तो साहिल सेम टाइम में 16 राउंड लगा रहा है। तो जब ये 30 राउंड तो ये 16 राउंड, तो इनके बीच का जो गैप है वो 14 राउंड का है, यानी 14 बार ऐसा हुआ होगा कि एक दूसरे के अपोजिट रहे होंगे, 14 बार ऐसा हुआ होगा कि ये मिले होंगे। अब शायद समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय। कमेंट्स में बताना कैसा लगा।